राष्ट्रपति भवन में हमारा स्वागत हो रहा है और ये है स्वागत कक्ष और यही वो प्रांगण है जहाँ पर हमने शपथ ग्रहण देखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आरुष स्कूल जाने के लिए बस का वेट कर रहे हैं, बिना मन के जा रहे हैं क्योंकि कबीर और मेरे के साथ खेलने का मन था, लेकिन खामा स्कूल का नुकसान होता। और ये अंकिता जी सरप्राइज देते हुए आ गई हैं। कल रक्षाबंधन है और आज आ गई हैं। मिशन लिजर्ट चल रहा है। एक छिपकली बाहर दिखी थी, उसी को भगाने में सब लोग लगे हुए हैं। रेशु, श्वेता और अंकिता को चिंता ये है कि कहीं छिपकली स्लाइडिंग में दब ना जाए। और बहुत हैप्पी है ये, इसकी सबसे प्रिय दादी है और दादी का सबसे लाडला ये। अरे वाह भाई, क्या हुआ छिपकली का रेशु? भाई कब्बू भी जग गया, कबीर जग गए। दादी कैसे आ गई? दादी ने आपको बताया था कि मैं आने वाली हूँ? कभी हाय बोल दो मेरे ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में आपका स्वागत है। स्वागत कर रहा हूँ मैं नोएडा से। तीसरा दिन है हमारा। कल रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के लिए आए थे और सरप्राइज देते हुए अंकिता, मम्मी और मौसी भी आ गई हैं। हम जाने स्विमिंग पूल और गार्डन। स्विमिंग पूल और गार्डन जाओगे? हाँ। अच्छा बेटा, आपको तो नोजी आ रही है, आप स्विमिंग पूल कैसे जाओगे? क्या कह रहे हो आप, बताओ। क्यों गुस्सा हो? स्लाइडिंग करनी है आरुष बेबी के साथ बेटा, लेकिन स्लाइडिंग तो कर लेना, लेकिन आरू बेबी तो चले गए। चलो भाई नाश्ता किया जाए। सुबह सुबह मम्मी आई है तो कल वहाँ पर सुमेरपुर के मनासा बाबा मंदिर में भंडारा था। कल सोमवार था, आखिरी सोमवार था सावन का, तो मम्मी भंडारे की पूड़ियाँ लाई हैं। तो और ये मम्मी की जो स्पेशल भरवा सब्जी होती है वो लाई है। तो नाश्ता यहाँ दिल्ली में बैठ करके सुमेरपुर वाला कर रहे हैं। मेरे कबीर आपके लिए क्या आया है? मेरे बताएगा क्या है। 10:30 बजे आज निकलना था, लेकिन निकलते निकलते 11:30 बज गए हैं। लाजपत नगर जा रहे हैं। दीदी और श्वेता को शॉपिंग करनी है वहाँ से, तो लाजपत नगर के बाद में फिर प्रेसिडेंट हाउस का टिकट बुक है, तो प्रेसिडेंट हाउस विजिट करनी है। रेशु ऑफिस चली गई है और दीदी के साथ खुश हो? अरे वाह, वेरी गुड। दीदी, श्वेता और सुहानी चली गई हैं शॉपिंग के लिए और हमने यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा करके आराम से ऐसे लेट गए हैं। और मेरे तो सो ही गए हैं और बस वो लोग आती हैं, उनको मैंने 50 मिनट 1 घंटे का टाइम दिया। वो लोग आते हैं तो बस चलते हैं प्रेसिडेंट हाउस। चलो दीदी, चलो भाई। चेकिंग हमारी हो गई है गाड़ी की। 37 नंबर गेट से हम जा रहे हैं और ये हमारी गाड़ी एंटर हो गई राष्ट्रपति भवन के। चलिए भाई, अब यहाँ जाकर अभी सिर्फ मेरी यहाँ पर चेकिंग हुई थी, वो सामने राष्ट्रपति भवन। गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से अब अंदर जाना है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने प्रॉपर जाँच की है। ये जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं मोबाइल और खाने का सामान अंदर जा सकता है, लेकिन जो हमको टिकट मेल में आया था तो उसमें लिखा हुआ है कि खाने का सामान और मोबाइल अंदर नहीं जा सकता है। तो यहाँ मैंने इतना आपको बता दिया। अगर अंदर कहीं डिपॉजिट कराएंगे मोबाइल या रिकॉर्डिंग मना कर देंगे तो फिर जैसा होगा लौट करके बताऊँगा। बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जा रहा हूँ। राष्ट्रपति भवन के मेन बिल्डिंग में जाने के लिए ये गलियारा, जो कि एक गार्डन है, उसे पार करते करते पसीने से लथपथ हो गए हैं। बहुत बड़ा है। अब ये तीसरी बार एंट्री होगी। अब हम मेन बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, पहली बार राष्ट्रपति भवन की दीवारों को छूते हुए। हमारे बच्चे ऐसे निकले कुछ बन करके। आपका बच्चा राष्ट्रपति बन जाए, कुछ नाम रोशन करें। हाँ बेटा। श्वेता जी बहुत एक्साइटेड। ये आप बता सकते हो अपनी मैम से, अपने ये टीचर्स से कि हम यहाँ वो करके आए हैं, इसलिए आप लोग को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन है बेटा ये, प्रेसिडेंट हाउस। सोचिए कितना बड़ा है। जहाँ सुहानी दीदी ने कार से उतर करके एड्रेस पता किया था
वहाँ से लेके यहाँ तक है और आगे तक है। मैं सोच रहा था कहीं पीछे वाले गेट से ये लोग एंट्री देंगे हम लोगों को, बट यहाँ से उतरना जैसे हम बचपन से देख रहा हूँ कि जब बजट सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति महोदय महोदया इन सीढ़ियों से उतर करके बैठ करके संसद भवन तक जाते हैं, और वहाँ पर आना मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, रोंगटे मेरे खड़े हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सरकार ने क्योंकि बैटरी वाली कारों को प्रमोट किया है, इसलिए सरकारें जो नई गाड़ियाँ खरीद रही हैं, हम लोग गुजरात गए थे, वो वाले ब्लॉग आपने देखे होंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी बैटरी वाली गाड़ियाँ खरीदी थी, और यहाँ भी ऑफिसर्स बैटरी वाली गाड़ियों में से उतरते हुए, तो बस थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे। बलुआ पत्थर से बना ये मौर्यकालीन अशोक स्तंभ, वृषभ, और यहाँ से राष्ट्रपति निकलते हुए हमने दर्जनों बार देखा है, और इन सीढ़ियों को पार करते हुए नीचे उतरते हैं, और यही वो प्रांगण है जहाँ पर हमने शपथ ग्रहण देखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पुरानी संसद भवन यहाँ पर है। इस स्तंभ के ठीक पीछे मुझे दिख रहा है इंडिया गेट। मैं जूम करके दिखाता हूँ, और देखिए आपको भी ये दिखने लगा बहुत दूर, करीबन 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर इंडिया गेट एक सीध में, और बहुत ही बढ़िया। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप है, और आज तारीख है 29 अगस्त, और इस बार इस मौसम में बारिश तो बिल्कुल जैसे कि बस थोड़ी ही बहुत हुई। दीदी श्वेता थक करके बैठ गई हैं। कबीर मिरे कहाँ हैं? मिरे दादा कहाँ हैं? कबीर का दादा कहाँ हैं? वो कबीर धूप में। हमने राष्ट्रपति महोदय को यहीं से ही उतरते देखा है, तो हम ये मान करके चलते थे कि वाकई में मेन जो एंट्रेंस और एग्ज़िट उनका होता होगा तो वो यही गेट होता होगा। बट यहाँ जिस तरह से गंदगी है और ये सारे गमले वगैरह रखे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ सेरेमनी के लिए यूज़ होता होगा, और वाकई में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति, बुज़ुर्ग महिला के लिए इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना प्रैक्टिकल नहीं है। तो शायद वो कोई लेफ़्ट, मतलब शायद क्या पक्का ही लेफ़्ट या राइट कोई गेट यूज़ करते होंगे आने जाने के लिए। एक आखिरी बात और कि ये राष्ट्रपति भवन हो गया, ये गलियारा हो गया। यहाँ पर PMO है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, उसके बगल में गृह मंत्रालय, और यहाँ वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो इस तरह से 5 मंत्रालय यहाँ पर, और ये राष्ट्रपति भवन। वहाँ जो गेट है वहाँ से हम कई बार राष्ट्रपति भवन को देख चुके थे, यहाँ अंदर पहली बार आए हैं। राष्ट्रपति भवन में हमारा स्वागत हो रहा है, और ये है स्वागत कक्ष। AC चल रही है और बढ़िया ठंडा ठंडा है। यहाँ पर पानी भरी है, और हमारे प्रिय महात्मा गांधी, और ये पुराना 1988 का इंडिया गेट, और ये लगभग अभी का राष्ट्रपति भवन का नज़ारा। राजपथ, जो कि अब नाम हो गया है कर्तव्य पथ। यहाँ पर डिजिटल हमारी फ़ोटो खींची, डिजिटल साइन हुए, और अब हम जाने के लिए वैलिड हैं। यहाँ से एंट्री होगी। जितने लोग जाते हैं सारे लोगों की ग्रुप फ़ोटो ऐसे क्लिक होती है यहाँ पर, ऐसे ही हमारी भी हुई थी। हमारी जो गाइड हैं वो रेखा जी हैं, अंदर हैं, वो हैं। और अब इस गेट के अंदर से हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। हमको यहाँ पर कैमरा भी अपना स्विच ऑफ करना पड़ेगा, और अपना बैग भी यहाँ डिपॉजिट करने होंगे। तो यहाँ तक का मैंने आपको अपना आंखों देखा हाल दिखा दिया, सुना दिया, और इसके बाद आपको देखना है तो उसके लिए आपको पास लेकर के टिकट बुक करके आना पड़ेगा। 12 महीने ये ओपन रहता है। मुगल गार्डन, जिसका नया नाम अमृत उद्यान है, वो सिर्फ साल में 2 बार खुलता है, 1 महीने के लिए। ये जो राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग है, यहाँ ये 12 महीने आप आ सकते हैं। लिमिटेड सीट्स रहती हैं। तो अभी के लिए बाय बाय। 2 hours later. प्रेसिडेंट हाउस से हम बाहर आ गए हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या फीलिंग थी। और ये जो गेट दिख रहा है, इस गेट से ठीक अंदर गेट खुलेगा तो दरबार हॉल में ही खुलेगा। ये वही दरबार हॉल है जहाँ पर तमाम मेन सेरेमनी होती है, जिसको हम सैकड़ों बार लाइव टीवी में देख चुके हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर भी, अगर नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दिया जाए, तो सब दरबार हॉल में, उसके पहले अशोक हॉल में शपथ ग्रहण करते हैं। और ये गुंबद जो दिख रहा है, उसके नीचे दरबार हॉल है। अशोक हॉल देखा, दरबार हॉल देखा, बैंक्वेट हॉल देखा, मतलब बता नहीं सकते। बहुत ही शानदार फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ज़रूर आना चाहिए। आप प्रेसिडेंट हाउस की साइट में जा कर के सर्च करेंगे तो आपको डेट मिल जाएगी। पहले से लेना पड़ता है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। बहुत ही अच्छा लगा, ज़रूर आइए। अब चलते हैं अमृत उद्यान। हमने 2 पास लिए थे। एक तो लिया था मेन बिल्डिंग का, जो हम आ गए हैं 4:15 बजे, और एक हमने लिया था अमृत उद्यान का। अंदर से ही गार्डन दिखता भी है,
हाइट से, तो वहाँ से हमने गार्डन देख भी लिया। एक्चुअली सच्चाई ये भी है कि अगस्त में उतने अच्छे फूल नहीं होते हैं जितने अच्छे फरवरी वाले में होते हैं। और मैं 10-12-15 साल पहले फरवरी वाला घूम भी आया था। इन लोगों का मन भी कम था क्योंकि बच्चों की वजह से थकान हो रही है, दीदी को भी, श्वेता को भी, बच्चे भी थके हुए हैं, धूप बहुत तेज़ है। इसलिए अब हम अमृत उद्यान मुगल गार्डन नहीं जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है, लंच स्किप हो गया है, तो कुछ खाएंगे पिएंगे, पेट पूजा करेंगे। और ये है राष्ट्रपति जी का सचिवालय और ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस फाउंटेन के पीछे। ये आरोग्य वनम और इसलिए लगाया गया है, इसमें लिखा है ताकि यहाँ पर जो गेस्ट आएँ वो औषधि गुणों से भरपूर पेड़ पौधों के बारे में जानें, उनकी खुशबू को जानें, उनके गुणों को जानें। और काफ़ी बड़ा ये आरोग्य वनम है जिसको पार करके हम राष्ट्रपति भवन गए थे। हमारी संसद भवन राउंड एंड राउंड ये पेड़ों के पीछे, और ये उसके बगल में नई संसद भवन बनी है। ऐसा माना जा रहा है कि जो अगला सत्र होगा, बजट सत्र जो ये अगले महीने है, तो जो अगला सत्र शीर्ष सत्र होगा वो ये माना जा रहा है कि इस संसद भवन में होगा। तो ये संसद भवन मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं खुद भी पहली बार देख रहा हूँ। मूंग दाल का बड़ा, जिसे यहाँ पर दिल्ली में राम लड्डू बोलते हैं। भूख लगी है तो जैसे ही गाड़ी निकाली तो ये मिल गया, तो सब लोग खाने में जुटे हुए हैं। भूख लगी है और टेस्टी भी बहुत है क्योंकि चटनी बहुत तीखी रहती है। तीखा मैं खाता नहीं हूँ, इसलिए मैं बिना चटनी का खा रहा हूँ। एक घंटे हो गए हैं INA दिल्ली हॉट आए हुए और इन लोगों की शॉपिंग चल रही है और मैं बहुत ही बोर हो रहा हूँ। जल्दी से ख़त्म हो और जल्दी से चलें। कबीर ललचाई हुई नज़रों से कुल्फ़ी को देखता हुआ, और हम लोग जल्दी इसको कुल्फ़ी खिलाते नहीं हैं, जुकाम ना हो जाए। क्या देख रहे थे आप? सॉरी भगवान जी देख रहे थे? आ रही है, चाय पी रही है। अब हम आ गए हैं सरोजनी नगर मार्केट। हम नहीं आ गए, दीदी और श्वेता आ गई हैं, उनके साथ मैं आया हूँ ड्राइवर बन करके। और मैं करीबन 15-16 साल बाद आया हूँ। पहचान में नहीं मिल रहा है कि ये सरोजनी नगर मार्केट वही है, और मिलेगा भी कैसे? 15-16 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। तो देखते हैं। चाय पी है, चाय की ज़रूरत लग रही थी। G20 समिट होने वाला है, उसी के लिए तैयारियां की गई हैं, सजाया गया है। ये संग्रीला 5 स्टार होटल है, यहाँ पर बहुत सारे डेलीगेट्स आकर के रुकेंगे। रात के 9 बज गए हैं और अब हम आए हैं कनॉट प्लेस पेट पूजा के लिए। और कनॉट प्लेस में मैं आया हूँ अपनी फेवरेट जगह काकेदा होटल। खाना कैसा था? अच्छा था। क्या खाया आपने? हाँ, सब्जी खाई। इतनी ज़ोर से भूख लगी थी, खाना आया तुरंत खा लिया, व्लॉग ने बनाया। अब हम कनॉट प्लेस से चल रहे हैं श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा, माथा टेकेंगे वहाँ पर और उसके बाद में चलेंगे घर। ये गुरुद्वारा साहिब और ये यहाँ का पवित्र सरोवर। इस सरोवर की बड़ी मान्यता है। हरि किशन जी जो 8वें गुरु थे वो यहाँ रुके थे। पहले ये बंगला था, फिर यहाँ के जो राजा थे उन्होंने हरगोविंद जी से कहा रुकें तो रुके। आरो चले गए थे आज स्कूल, तो अब स्कूल से जब आए तो हम लोग मिले नहीं, तो
ये भी बीच में घुसा है। तो आरुष और कबीर मेरे अभी मिले हैं, तो इनकी मस्ती चालू है, ये ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। नहीं, बेटा। तो अब बज गए हैं रात के 12:30, 12:15 बजे हम लोग आए, 11:15 बजे निकले थे लगभग, तो करीबन 13 घंटे बाहर रहे। बहुत सारी जगह गए, बहुत मजा आया, बहुत थके, लेकिन प्रेसिडेंट हाउस गए, अंदर से दरबार हाल और वो सारी चीजें देखी, वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही रोमांचित, बहुत सारा इतिहास जो वहाँ की गाइड हमारे साथ थी उन्होंने बताया। तो इसी के साथ ही इस ब्लॉग को एंड करते हैं। कल है रक्षाबंधन, तो कल आपसे मिलेंगे रक्षाबंधन ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय करिए।